हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस फिजिक्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जो मेरा यहाँ तक का वीडियो जो नहीं देख रखा है वो जाए और इससे पहले का वीडियो देख ले। ठीक है, तो फिर यहाँ का जो टॉपिक है ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और जानना चाहता है वो मेरा प्लेलिस्ट में से इससे पहले का वीडियो देख ले, मैंने उसमें बताया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जो कि क्या करता है? जो कि अपोज करता है। किसको अपोज करता है? करंट को अपोज करता है। जब करंट फ्लो होता है तो उससे वो अपोज करता है। ठीक है, तो चलो, तो अब क्या होता है कि रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इस रेजिस्टेंस को अलग से वायर में ऐड भी करते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, एक वायर का खुद का भी रेजिस्टेंस होता है और हम अलग से भी रेजिस्टेंस लगाते हैं वायर में, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आओ अब हम समझते हैं इसके बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, कि इस रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, लेट अस सपोज कि बहुत सारा रेजिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं भाई कि किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हुए या उसके अलावा क्या भाई, करंट इन द सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। हो, जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड होगा भाई? वो डिपेंड होता है रेजिस्टेंस पे। कैसे रेजिस्टेंस पे? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा, ये रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब करंट इजीली फ्लो होगी इसमें। ठीक है, और अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब करंट आसानी से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो करंट के फ्लो होने में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, जैसा कि हमने ये पढ़ा था भाई कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब कि ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो चलो, तो I इक्वल टू क्या था? I की वैल्यू V अपॉन आर। ठीक है, चलो, ठीक है, तो यहां से देखो, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? करंट की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, चलो ठीक है, आओ अब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कंबाइन करते हैं रेजिस्टर्स को। ठीक है, तो दो वे होता है, देयर आर टू वेज टू कंबाइन द रेजिस्टेंस। पहला होता है सीरीज में कंबाइन करते हैं, दूसरा पैरेलल कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, जब दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस जब क्या होते हैं, एंड कंसेक्यूटिवली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि एक साथ जब दो, एक लाइन में जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं भैया? वो कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में देखो, ठीक है, ये वायर है, वायर में क्या है? एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे R1, और फिर इसी वायर के अगले एंड पे क्या है भैया? दूसरा रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्शन है? ये जो है कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा है कि अगर दो रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, उसे क्या बोलते हैं? कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन? वो है तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो भाई, अब ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि जब दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, कहाँ कनेक्ट हो? बिटवीन, कहाँ पे? सेम दो पॉइंट के। ठीक है, मतलब दो पॉइंट हो, देखो भैया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, जैसे कि ये रहा तुम्हारा एक रेजिस्टेंस, देखो, और इसी पॉइंट के बीच में भैया एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, देखो भैया, ये रहा तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या क्या कहलाएगा तुम्हारा? ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसा देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, दो पॉइंट बोल रखा है, ध्यान रखना कि कनेक्शन बिटवीन सेम टू पॉइंट, सेम और टू पॉइंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों वर्ड है, ध्यान रखना भाई। कनेक्शन हो रहा है, कहाँ पे कनेक्शन हो रहा है? दो सेम पॉइंट के बीच में, दो सेम पॉइंट के बीच में से एक, मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, और एक और रेजिस्टेंस में रजिस्टर में कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हो गया तुम्हारा ए, ये होगा तुम्हारा बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कैसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ये कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आओ चलो आगे देखते हैं अब। तो अब देखो भाई कि अगर इफ जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर सीरीज में हो रहा है तो क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि अगर हमको ये पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ध्यान रखना किस में है, सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या होगा, मतलब कि इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा। हम भाई अगर दो रेजिस्टेंस, कई सारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे इस टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। मैं कहूंगा टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा भाई, तो टोटल होगा क्या, जब सीरीज में है तो सबको जोड़ दो। ठीक है, मतलब R = R1 + R2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा भैया सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इन सीरीज। ठीक है, अब तीन रेजिस्टेंस देख लो और वोल्टेज, अब यहाँ पे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखो भाई, अब लेटस सपोज कि ये तुम्हारा है यहाँ पे V वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, V वोल्टेज है। अब क्या किया मैंने, इस वायर में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये रहा तुम्हारा R1 R2 R3। अब क्या हुआ कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ से भाई, हमको ये पता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो यहाँ पे बैटरी लगा दिया मैंने, यहाँ पे क्या लगा है, ध्यान रखना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे बैटरी लगा, तो बैटरी क्या क्रिएट करेगा, बैटरी क्रिएट करेगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो क्या फ्लो होता है, फ्लो होता है करंट। अब करंट देखो इस वायर में आया, ये वायर से देखो इस वायर में, अब करंट इसी वायर में तो जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस सारे वायर में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो ये सारा ये गया आई, आई यहाँ से होते हुए सब में से होते हुए आ गया। तो अब एक बात समझना भाई, यहाँ पे आई क्या करता है, आई आई जो है आएगा। ठीक है, अगर एक एक बात ध्यान रखना, लेटर सपोज कि आई के पास बहुत ज्यादा पैसे है, ये पैसा लेकर आया, इसमें बांटा, इसमें बांटा, इसमें बांटा, और फिर क्या हुआ, फिर चलो भैया चलते हैं, बड़ा पैसे वाला है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, ये यहाँ पे है रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कुछ पैसा खर्चा किया, मतलब कि R1 के साथ मिलके कुछ पोटेंशियल यहाँ पे भी हुआ खर्चा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल खर्चा हुआ, फिर यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल खर्चा हुआ। तो याद है हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V = I R। क्या पढ़ा था, V = I R। ठीक है, तो अब करंट आई भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो भाई अब आई क्या काम काम है, जहां पे उसे आई को करंट को, जहां पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा वहां पे वो क्या बना लेगा, वहां पे पोटेंशियल बना लेगा। आई को ध्यान रखना, जहां पे उसे रेजिस्टेंस मिल गया, जहां पे उसे रेजिस्टेंस मिल गया, ठीक है, वहां पे वो क्या बना लेगा, वहां पे वो वोल्टेज के पोटेंशियल बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा भैया, पोटेंशियल, कि भाई देखो हम तुमको इतना पोटेंशियल देंगे। ठीक है, तो जहां पे करंट को वोल्टेज मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, जहां पे करंट को रेजिस्टेंस मिल गया, वहां पे करंट क्या करेगा भाई, वहां पे वो अपना पोटेंशियल बनाएगा। भाई देखते हैं तुम्हारे साथ कितना पोटेंशियल बनता है। ठीक है, तो अब देखो भैया, अब यहाँ पे आई आई भाई साहब यहाँ पे आए, इन्हें मिल गया R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना IR1। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या बना, देखो R1 के लिए, जहाँ पे उसे R1 मिला, जब R1 मिला तो उसके पास क्या वोल्टेज बन गया, उसके पास वोल्टेज बन गया IR1। मतलब कि हम इसे क्या कहें, ये V1 हो गया। अब इसी तरीके से R2 में उसने वोल्टेज, वहां पे उसे वोल्टेज बनाया होगा, तो V2 = क्या मिल गया। देखो सब में ये आई करंट जा रहा है, एक ही वायर है, सेम वायर है, वायर कहीं चेंज हुआ नहीं, तो सेम वायर है, सेम वायर में करंट सेम होती है। ध्यान रखना, एक वायर है, एक वायर में करंट देखो कहीं से वायर जो अलग नहीं हुआ है, ये सारे इस वायर में क्या हुआ, इस वायर में सेम करंट होता है। ध्यान रखना कि सेम वायर में क्या होता है, सेम करंट।
ठीक है, तो देखो भाई अब यहाँ पे समझ गए, आई के साथ ये R1 मिला, उसके साथ बना दिया IR1। आई के साथ ये V2 R2 मिला, तो इसके साथ बन गया IR2। तो आई के साथ अब ये क्या भैया, क्या मिला उसे, V3 मतलब ये R3 मिला, तो इसके साथ बना दिया IR3। तो यहाँ पे देखो तीन वोल्टेज बना, ये और ये। तो भैया देखो यहाँ पे इस पूरे वायर में, इस पूरे वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है। तो अगर मैं कहूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये जो V है, ये जो V है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। ये जो V है, V किसके बराबर हो जाएगा फिर, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो यहाँ पे V क्या है, IR है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा IR, और ये हो गया तुम्हारा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, चलो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ। ये तुम्हारा हो गया IR1, सॉरी IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो I से I ये सारा कैंसिल, I को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, बचा R इक्वल टू भाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो भैया कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज में क्या निकल के आ गया, इन सीरीज में टोटल द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखो भाई, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ फोर रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो कितने रेजिस्टेंस है, फोर रेजिस्टेंस है, और सबके कितने ओम्स हैं, सारे 1 ओम से, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। देखो भाई सिंपल सीधी बात है, हमको क्या पता चला, हमको ये पता चला कि भैया एक रेजिस्टेंस ये है, और एक ये है, दो, ये तीन, और ये चार, ये चारों कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो कितने ओम के हैं सब भैया, 1 ओम के हैं। ये सारा किससे कनेक्टेड है, सीरीज से कनेक्टेड है। तो अब ये बताओ, ये टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, ये टोटल निकल के आएगा भाई R इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 4, यूनिट क्या होती है, ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया 4 ओम। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो। अब आओ देखो, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो देखो भैया यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये रहा डायग्राम, ये क्या कह रहा है कि 6 ओम कनेक्टेड है किससे, 4 ओम से, 4 ओम से, ये तुम्हारा है 6 ओम, और ये किससे कनेक्टेड है, 4 ओम से, सीरीज में, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। ऐसे सीरीज हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब भैया इस पूरे कॉम्बिनेशन से कौन कितना वोल्टेज अप्लाई किया किया जा रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन से अप्लाई किया जा रहा है कितना वोल्ट, मतलब इस पूरे वायर के टर्मिनल, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है भैया, 20 वोल्ट। ध्यान दो, तो अब इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या फ्लो होगा, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है भैया, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। ठीक है, चलो। अब पूछा हुआ है, कैलकुलेट द करंट थ्रू विच सर्किट, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम। पूछा है भैया, सबसे पहले तो करंट निकालें। तो करंट निकालें तो सबसे पहले हम क्या, हमको क्या पता है, हमको ये पता है भैया, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा I इक्वल टू V/R। तो भैया इस टोटल, इस पूरे वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अब ये सीरीज में है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, जो कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, ये तुम्हारा हो गया 6 प्लस 4, ये हो गया कितना, 10 ओम। ठीक है, तो भाई हमको ये पता चल गया, आर पता चल गया और वी पता है, तो भैया इस फॉर्मूले में रख दो, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, वी कितना है यहाँ पे, 20 पोटेंशियल, आर कितना है यहाँ पे 10, तो ये कितना हो गया, आई इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 2 एम्पियर।
अब देखो, अब क्या कह रहा है भाई कि करंट तो यहाँ जा रहा है। अब देखो हमने बताया था कि भाई जहां करंट को रेजिस्टेंस मिलेगा वहां वो पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो यहाँ से इसे रेजिस्टेंस मिला तो क्या हुआ, करंट ने यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। और यहाँ पे तो अब देखो ये कह रहा है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस निकालो निकालो निकालो, कहाँ निकालो, 6 ओम पे। तो करंट कितना है, 2 ओम है, और ये 6 ओम, सॉरी करंट कितना है, 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। तो ये बताओ V इक्वल टू क्या हुआ, IR। तो आई कितना है, 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। तो ये कितना हो गया, V इक्वल टू 12 वोल्ट हो गया। ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि भैया 6 ओम, इसके एक्रॉस वोल्टेज कितना है, 12। ठीक है। तो इसके एक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा भैया, इसके एक्रॉस हो जाएगा कितना, 8। तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया यहाँ पे, 12 + 8 कितना हो गया, 20 वोल्ट। देखो टोटल वोल्टेज कितना आ गया, 20 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्टेज, इन दोनों को वोल्टेज को जोड़े तो क्या निकल के आ गया, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब समझते हैं क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है। जब रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हो, पैरेलल कनेक्टेड हो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से समझना। ठीक है। तो देखो जब रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड होता है तो उसमें जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होता है वो कैसे निकलता है, तो कंबाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो क्या कह रहा है भैया कि देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो भाई, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब इस कंबाइंड रेजिस्टेंस का लेटर सपोज मान लेते हैं कि कंबाइंड रेजिस्टेंस है R। तो ये बोला है कि अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या होगा कि जो कंबाइंड रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल वो किसके बराबर होगा, वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर, मतलब 1/R1 + 1/R2। ठीक है। तो आओ अब इसे डिराइव करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब देखो कि अगर इस सर्किट के अलोंग क्या कनेक्टेड है, इस सर्किट के अलोंग है पोटेंशियल डिफरेंस V, मतलब कि करंट यहां से जाएगा। देखो भैया करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे गया। अब ध्यान देना, करंट यहां से देखो एक वायर यहाँ पे जा रहा है, एक वायर यहाँ पे जा रहा है। मतलब कि अब ध्यान दो, करंट यहाँ से डिवाइड हो, जब वायर डिवाइड होता है, ध्यान देना, जब वायर किसी पॉइंट से, जब वायर, ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वायर किसी पॉइंट से डिवाइड होता है तो करंट भी पॉइंट से डिवाइड होता है, तो करंट भी डिवाइड होता है। अब देखो इस वायर से ये डिवाइड हुआ करंट, यहाँ पे सपोज करो इसमें गया तुम्हारा I1। ठीक है। देखो लिख रखा है I1 करंट यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा गया भैया I2। तो देखो ये I2 करंट है यहाँ पे। ठीक है। तो चलो अब ध्यान देना भैया। तो अब एक चीज और समझो, ठीक है, एक चीज और समझना कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में सेम होता है। आप जैसे कैसे देखो भाई कैसे। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है तो देखो ये यहाँ इस टर्मिनल के अक्रॉस सेम रहेगा। टर्मिनल, ध्यान देना टर्मिनल, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है तो देखो यहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना, सेम है, ध्यान दो सेम है। देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये सेम है, ये सेम है। देखो भैया ये दोनों टर्मिनल ऐसे लाइन खींच लो ऐसे फटाक फटाक से। तो देखो भाई ये पोटेंशियल पर कितना है, इस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। मतलब कि इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट से देखो एक वायर यहाँ पे गया है और एक वायर यहाँ पे गया, इसका मतलब क्या, इस वायर के क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसके क्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है। तो चलो हम उससे देखते हैं कि भैया हम करंट से देखेंगे, हमको ये नहीं समझ में आया। तो हमने ये देखा भैया I यहाँ पे है, ठीक है, और I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे। इसका मतलब कि हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 + I2। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था भैया ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। ठीक है। चलो भैया, तो अब वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गया तुम्हारा V/R, और ये होगा तुम्हारा I1 मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो यहाँ पे ये हो जाएगा भैया V/R1। ठीक है, I1 में, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल V होगा। अभी हमने बताया यहाँ पे क्या है, V है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V/R2। तो V से ये सारा V कैंसिल, तो क्या निकल के आ गया भैया, 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक है।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या मैं कहूँ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल टोटल रेजिस्टेंस किसका, इन किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट कोई मानते हैं क्या भैया, टोटल, या मैं कहूँ उसका जो है इक्विवेलेंट, उसका जो कंप्लीट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो, व्हेन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस 3 ओम, टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 6 ओम कनेक्टेड इन अ पैरेलल। भैया तो बताओ, सिंपल सीधी बात है, एक रेजिस्टेंस ये है, और ये रेजिस्टेंस पैरेलल कब होती है, जब किसी दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट होते हैं। एक सेम पॉइंट में मान लो भैया ये तुम्हारा कनेक्टेड हो गया, कौन सा रेजिस्टेंस, 3 ओम, और इसी सेम पॉइंट के बीच में एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6 ओम। हम हमको अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि भैया देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/r इक्वल टू किसके बराबर, 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6, और ये हो गया तुम्हारा 1+2। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा भैया 3/6। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1/2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 1/2। इसका मतलब कि 1/r इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। इसका मतलब r इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, देखो आया समझ में, देखो कितना बढ़िया था, कितना आराम से लग गया। ठीक है, चलो, अब देखो ये थोड़ा टफ है समझना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि इन सर्किट डायग्राम में फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब भैया टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लें। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकलेगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो मैं कहूँ 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे बराबर बाई 1/r के बराबर ये हो गया, वैसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 5/24। ठीक है, तो ये R इक्वल टू निकल के आएगा, यहाँ से R इक्वल टू निकल के आएगा कितना, 4.8 ओम। ठीक है, तो अब ध्यान दो, ये 4.8 ओम कहाँ निकल के आया, इसका ये, क्योंकि ये पैरेलल में था इसलिए ये फॉर्मूला यूज किए गए हैं, ध्यान रखना ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ये निकल के आया तुम्हारा 4.8 ओम। अब देखो, अब ये क्या हो गया, इसको मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ ना, अब इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ, ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया 7.2, और ये हो गया तुम्हारा क्या भैया, ये हो गया, जब इसका इक्विवेलेंट निकालती हो गया तुम्हारा 4.8। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे, ये तुम्हारा 6 वोल्ट ओम है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, अब ये सीरीज में है, अब ये किस में है, ये किस में है, सीरीज में है। तो अब सीरीज में है, तो अब इन दोनों को जोड़े, तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या निकल के आ गया, पहला आ गया R इक्वल टू 7.2 प्लस 4.8। ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 0। ये हो गया तुम्हारा 12 ओम। ठीक है, चलो भैया, अब आते हैं दूसरा, कि टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट। तो देखो भैया, हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब इसको जब कंबाइन करेंगे तो ये सर्किट कैसा बन गया, ये हो गया तुम्हारा आर यहाँ पे, और यहाँ पे भैया 6। तो इसका मतलब इस सर्किट में यहाँ पे कितना ओम है, यहाँ पे तुम्हारा है 12 ओम। ठीक है, तो 12 ओम है, तो इसका मतलब देखो भैया, हमको क्या निकालना है, करंट। हमको ये जानते हैं भैया, यहाँ पे वोल्टेज है V, और करंट हमको पता नहीं, आई निकालना है, तो हमको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर, तो देखो भैया हमको करंट निकालना है, करंट इक्वल टू क्या होगा, V/R। तो भाई V कितना है, 6 वोल्ट। टोटल इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं हम, 12। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2। तो करंट कितना हो गया, करंट हो गया 0.5 एम्पियर।
ठीक है। चलो, तो अब देखो हमको क्या निकल गया भाई, करंट निकल गया, और दूसरा हमको रेजिस्टेंस निकल लिया। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी R1। R1 कहाँ है, यहाँ। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भाई हमको पता है, क्या पता है, कि जब भी करंट यहाँ पे जाएगा, करंट जैसे ही किसी रेजिस्टेंस को मिलता है तो वो पोटेंशियल क्रिएट करता है, करंट इसके साथ पोटेंशियल क्रिएट करेगा। करंट कितना है यहाँ पे, करंट है 0.5 एम्पियर। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 7.2 एम्पियर। इसका मतलब कि तीसरा, इसका मतलब तीसरा क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर। तो आई कितना है, 0.5 एम्पियर, और करंट कितना है, 7.2 ओम, सॉरी रेजिस्टेंस की करंट है 0.5 एम्पियर, करंट रेजिस्टेंस कितना है 0.2। तो अब इसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस क्या निकालना था हमको, वोल्टेज। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इससे मल्टीप्लाई करो, ये निकल के आ गया तुम्हारा 3.6। ये आ गया तुम्हारा 3.6 वोल्टेज। ठीक है। चलो भाई, तो अब एग्जैक्टली क्या समझ में आ गया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया भैया कि अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन होगा तो हम क्या करते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो R1 R2 को ऐड कर देते हैं। अगर पैरेलल, सबसे पहले ये देखो पैरेलल कब होगा, पैरेलल कब होगा, जब दो सेम पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस हो कनेक्शन, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा कि ये किस में है, ये किस में है, ये है पैरेलल में है। ठीक है। चलो, तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है पोटेंशियल सेम। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V, मतलब कि इस दोनों पॉइंट पे क्या होगा, V तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस। इसका मतलब इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस, मतलब कि इसके अक्रॉस भी देखो, इसके अक्रॉस दोनों पॉइंट है ना, इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, बट वहां पे क्या हो रहा था, सीरीज में देखो, करंट इसके पास जा रहा था तो यहाँ अलग पोटेंशियल बना रहा है, इसके पास जा रहा है तो यहाँ पे अलग पोटेंशियल बना रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसमें हो रहा था, सीरीज में क्या हो रहा था, पोटेंशियल चेंज हो रहा था, इसमें अलग इसमें अलग हो रहा है, बट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल सेम किसमें होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है। चलो फिर, अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाएं, इससे पहले का वीडियो देखें। और अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।